जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आइए जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी लोग। मैथ फाउंडेशन का यह छठा क्लास होने जा रहा है और इससे पहले का क्लास आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के आप देखेंगे तो वहां से आपको वीडियो 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार मिल जाएगा। और उस वीडियो को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम कहेंगे तो विश्वास आपको नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि वह वीडियो देखना क्यों जरूरी है। तो आप जा करके उसे जरूर देखें, देखने के बाद ही आगे का क्लास आप करें। हाँ, इस क्लास को छोड़ के नहीं जाना है, पहले इस क्लास को कर लीजिए, इसके बाद अपना पार्ट टाइम में उसको अपना देखिएगा। तो इससे पहले के क्लास में आपको बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो कि कंप्लीट करवाया गया था, बहुत ऐसा चीज़ है जो कि कंप्लीट करवाया गया था, लेकिन आज के इस क्लास में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, इसलिए इस क्लास में बने रहें शुरू से अंतिम तक। चलिए जुड़ गए हैं और आवाज़ क्लियर जा रही है तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आप सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए अगर जुड़ गए हैं आप लोग तो। चलिए आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ विशेष प्रकार के गुणा करने का तरीका। पांचवा क्लास में हम करवाए थे क्या, स्क्वायर निकालने का, नहीं, और स्क्वायर निकालने के लिए भी सिखलाए थे 2 अंक से लेकर के 3 अंक का स्क्वायर, यानी 2 अंक का भी स्क्वायर और 3 अंक का भी स्क्वायर। अगर उस क्लास को आप नहीं देखे हैं तो 5वें क्लास में वह है, जाकर के जरूर देखिएगा। हाँ, इसका दूसरे नियम भी बताया गया था कि अगर हम स्क्वायर करते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे कुछ गुना करने का महत्वपूर्ण तरीका। तो लिखेंगे, नोट करेंगे, यहाँ पे नोट कीजिएगा। एक 100 के आसपास, 100 के आसपास की 2 संख्याओं को गुना करने का तरीका। देखिए, 100 के आसपास की 2 संख्याओं को गुना करने का तरीका। यहाँ पे आप देखेंगे कि 100 के आसपास यानी 100 के नियरेस्ट हम देखेंगे कि 100 के नियरेस्ट कौन कौन होता है नज़दीक। 100 से 2-4 अंक ज़्यादा या 2-4 अंक कम, यही ना होगा। जैसे मान के चले कि आप ही का पड़ोसी कौन होता है, 2-4 घर दाएं वाला चाहे 2-4 घर बाएं वाला, उसी को ना पड़ोसी बोलते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि आपका घर है आप पड़ोसी हो जाएगा पूरे गांव वाला, है कि नहीं। आपके ग्रामीण हो सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं हो सकता। उसी प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं कि 100 के आसपास की 2 संख्याओं को गुना करने का तरीका क्या। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 102 गुना 103, यानी 102 गुना 103। आखिर इसको हम गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि डायरेक्ट इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है आपके एग्जाम में, डायरेक्ट इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अंतिम रूप हमारा क्या होता है क्वेश्चन का, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, यही ना होता है। जब आप सॉल्व करते हैं तो अंतिम रूप में क्या होता है, या तो आप जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुना करते हैं या भाग करते हैं। तो ऐसे ऐसे चीज अंतिम में आपका आ जाएगा जो कि ट्रिक अगर जानेंगे तो बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को जल्दी बनाना सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है।
जैसे क्वेश्चन तो सब बना लेता है, ऐसा नहीं है कि जो कोई पढ़ के नहीं आया, ठीक है। मेनली समझिए कि 10+2 करके ही कंपटीशन फील्ड में कोई भी स्टूडेंट आता है कि नहीं। अगर सोच के देखिए कि ये इतना दूर तक के अगर पहुंचा है स्टूडेंट, तो कुछ ना कुछ टैलेंट तो होगा ही, है कि नहीं। मैट्रिक में आप पढ़े हैं, इंटर में पढ़े हैं, बहुत सारे चीज़ आप पढ़ करके आए। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि ऐसे चीज़ को हम पढ़ेंगे, ऐसे चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये चीज़ हमें सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 102 गुना 103। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि यह 100 से कितना ज़्यादा है। 102 जो है 100 से कितना ज़्यादा है, बोलिए। 2 ज़्यादा है। जब 2 ज़्यादा है तो +2 लिखेंगे, ठीक है। यह कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ये हम आपको बेसिक चीज़ बता रहे हैं, इसके बाद आप ऑटोमेटिक करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यानी बिना स्ट्रक्चर के आप बनाना शुरू कर देंगे, वो भी चीज़ आप सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि जितना यह ज़्यादा है और जितना यह ज़्यादा है, ये दोनों को गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 3 दूनी 6, ठीक है। अब 6 यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन यह ध्यान रहे कि हमेशा 2 अंकों में लिखना। ये गुना करके जो आएगा उसको हमेशा 2 अंकों में लिखना है, यानी ऑलवेज 2 डिजिट। ऑलवेज 2 डिजिट, यानी हमेशा 2 डिजिट में लिखना, यानी 2 अंकों में लिखना। तो यहाँ पे देखिएगा कि 6 जो है ये तो 1 अंक में है, इसको 2 अंक में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे हम एक 0 डाल देंगे। तो गुना करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे 0 6 है, हाँ इसके राइट साइड हम 0 नहीं लगा सकते, नहीं तो 60 हो जाएगा, ठीक है। और गुना करने के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि गुना करने के बाद 6 आया है, लेकिन हमेशा 2 अंकों में लिखना है। इसके लिए हमको क्या करना है कि अगर 2 अंक में नहीं है तो इसके आगे एक 0 डाल देना है। तो यह 2 अंक में हो गया ना। इसके बाद क्या करना है, लास्ट में या तो इसको इसमें जोड़ दीजिए, चाहे इसको इसमें जोड़िए, बात बराबर होगा। यानी 102 में 3 जोड़िए या 103 में 2 जोड़िए, ठीक है। तो 102 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 105। ये हमारा गुना हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, मान के चलिए 106 है गुना 107 है। अब बोलिए क्या करना है, क्या स्ट्रक्चर बार बार हमको लिखना पड़ेगा, नहीं। सीधा देखना है क्या कि यह कितना ज़्यादा है 100 से, 6 ज़्यादा है। यह कितना ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है, ठीक है। तो यह 6 ज़्यादा है, यह 7 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा रहता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 छक 42। ये तो हमारा 2 अंक में आ गया, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये तो 2 अंक में आ गया। अब आपको क्या करना है कि यह जितना ज़्यादा है इसमें जोड़ देंगे, या फिर इसमें जितना ज़्यादा है इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो 106 + 7 या 107 + 6 113, यानी इस प्रकार हमारा गुना हो गया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि क्या ऐसा आता है, तो बिल्कुल। कभी कभी क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां पे ऐसे ही गुना आ जाता है आपके सामने। तो सोचिए कि अगर ट्रिक पहले से मालूम रहेगा तो जल्दी से जल्दी आप गुना करके आंसर तक पहुंच करके फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम 108 गुना 109 ले लें, बोलिए बोलिए जल्दी, हाँ 72 72 लिख दिए, बोलिए 9 8 17, यानी 117। 11,772 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका गुणनफल। आ रहा है समझ में। इसको हम रखेंगे टाइप 1। अब यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी दिक्कत होता है कि वह क्लास में नहीं पूछ पाते हैं। हो सकता है कि शर्म लग रहा हो, है कि नहीं। तो इस कारण क्या होता है कि हमें सब पता है कि आपको क्या पूछना चाहिए। अगर आप नहीं भी पूछेंगे फिर भी हम बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या पूछना चाहिए, बोलिए। नहीं, 202 205 रहेगा तो उसके लिए अलग है। हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, 100 के आसपास की 2 संख्याओं को गुना करने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके आगे आपको पूछना चाहिए कि अगर सर ये बताइए कि दोनों संख्या 100 से ज़्यादा है तो हम ऐसे गुना किए,
ये भी तो हो सकता है कि दोनों संख्या 100 से कम हो, क्या ये भी हो सकता है ना। 100 के आसपास का मतलब क्या, 100 से ज्यादा या 100 से कम। तो हम यहाँ पे देखें क्या कि ये दोनों 100 से ज्यादा था। अगर दोनों 100 से कम रहेगा तब हम कैसे गुना करेंगे। इसको हम टाइप 2 में रखेंगे, ठीक है। जैसे में मानी चलिए कि 93 गुने 95 97 कुछ भी लिख देते हैं, जो कि 100 के आसपास दोनों है ना। अब यह कितना कम है, 7 कम है। यह कितना कम है 100 से, 5 कम है। दोनों को गुना करेंगे और जैसे लिखते थे वैसे लिखना। 7 पचे 2 अंक में आ गया, इसमें भी आपको 2 अंकों में लिखना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि वहां पे प्लस था तो ऐड करते थे, यहाँ पे माइनस है तो घटाएंगे, ठीक है। या तो इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी 93 में से 5 घटाइए, या 95 में से 7 घटाइए, दोनों कंडीशन में आपका बराबर आएगा, ठीक है। तो 93 में से 5 घटाइएगा, क्या आएगा, 88 आएगा, यानी 8835 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8835। दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं। माने चलिए 92 है, 97 लिख दीजिए। अब देखिए कितना कम है 100 से, 8 कम है। यह कितना कम है, 3 कम है। ये दोनों को गुना करना है। 8 3 24, 24 यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद 92 में से 3 घटाइए या 97 में से 8 घटाइए, बात बराबर होगा, क्या आएगा, 89 आएगा। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से इसको गुना कर सकते हैं। ये क्लियर है। अब इसके बाद आपको क्या पूछना चाहिए, बोलिए। हाँ, एक 100 से ज्यादा रहेगा और दूसरा 100 से कम रहेगा, तब हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे, इसको नोट करना है। या रुक जाइए, पहले वो भी देख लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं बारी बारी से उसको। इसको हम टाइप 3 में रखेंगे, टाइप 3 में रखेंगे इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि एक 100 से ज्यादा रहेगा और दूसरा 100 से कम रहेगा, तब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि 105 है गुना 95, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन यह कंडीशन होना चाहिए कि एक 100 से ज्यादा होना चाहिए, दूसरा 100 से कम होना चाहिए। हाँ, इसमें कोई मायने नहीं रखता है कि पहले आप कम लिखिए बाद में ज्यादा लिखिए, या पहले ज्यादा लिखिए बाद में कम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यह 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है तो प्लस में लिखेंगे। यह 100 से कितना कम है, 5 कम है, माइनस में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि दोनों में हम लोग क्या करते थे, दोनों को गुना करके और 2 डिजिट में लिखते थे, है ना। लेकिन यहाँ गुना तो करेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे गुना करेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करने के बाद आखिर नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे, हाँ लिखेंगे, लेकिन 100 में से घटा करके लिखें, ठीक है। 25 25, 25 को घटा देना है कितना में से, 100 में से, क्या आएगा, 75। इस 75 को लिखना है, 75 को लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि 105 में से 5 घटाइए या 95 में 5 जोड़िए, बात बराबर होगा। अगर इसमें हमको इधर से लेना पड़ेगा तो इसमें जोड़ना पड़ेगा 95 में, अगर इधर इस प्रकार हम लेते हैं क्रॉस तो हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 105 में से 5 घटा देना, क्या आएगा, 100। हाँ 100 आया ना, इसको भी नहीं लिखना। अब इसमें से क्या करना है कि एक आपको घटा देना, ऐसा रूल होता है, एक इसमें से घटा देना, तो कितना आ गया, 99। यानी इसको लिखना है, इसको लिखना है, बीच वाला को नहीं लिखना, ठीक है। तो 75 तो हम लिख दिए हैं, अब क्या लिखेंगे, 99 लिखेंगे, ठीक है। यानी 9975 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो 96 गुना 107, ये भी 100 से एक कम है और दूसरा 100 से ज्यादा।
कितना कम है? 4 कम है। यह कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। ये दोनों को गुना करना है, गुना करके 100 में से घटाना है। तो 7 चौके 28, 100 में से 28 घटाइएगा 72 आएगा। इस 72 को लिख देना है, 72 को लिख देना है। इसके बाद देखिएगा कि ये प्लस में है, इसको इस प्रकार क्रॉस देखते हैं तो इसमें ऐड करना होगा। तो 96 प्लस 7 103, 103 यानी 96 प्लस 7 103 हो जाएगा। लेकिन इस 103 को नहीं लिखना है, एक घटा करके हमेशा लिखना है। 103 में से एक घटाइएगा 102, इसको लिखना है, इसको लिखना है, बीच वाला को नहीं लिखना। तो 72 लिख दिए हैं। अब क्या लिखेंगे? 102 लिखेंगे, यानी 10,272 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। शांति कुमारी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गायत्री साहू, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। सुभाष कुमार, गुड मॉर्निंग सर। चलिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम कुछ वर्क भी देंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में हमेशा ध्यान में रखिएगा, जितना आपका फास्ट कैलकुलेशन रहेगा उतना जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी के डेट में क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, आप 10 साल पहले का क्वेश्चन देखिए और अभी का क्वेश्चन देखिए, तो दोनों में यही फर्क पता चलेगा कि पहले ट्रिक से बनाया जा सकता था, अभी का क्वेश्चन आप लॉजिक से बना पाएंगे। और लॉजिक तब काम करेगा जब आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते थे कि कुछ ट्रिक पढ़ते थे और ट्रिक से हम लोग अप्लाई करके और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को आंसर तक पहुंचा देते थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी का क्वेश्चन आप देखेंगे तो थ्योरेटिकल है और लॉजिकल है। जितना थ्योरी आपका मजबूत होगा, जितना आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, उतना ही अच्छा से आप लॉजिक लगा सकते हैं और क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है, एग्जाम टाइम में जब एग्जाम आप दे रहे होते हैं तो वहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन होता है, लेकिन दिमाग काम नहीं करता है कि जब क्वेश्चन कहाँ का है, किस चैप्टर का है, और किस चैप्टर का है तो किस टाइप का है कि नहीं। हाँ, इसके लिए घबराना नहीं है, एकदम अच्छे से पढ़िए। साफ साफ तो दिख रहा है, आप लोग एक बार कमेंट करके हमें बताएं कि साफ दिख रहा है कि नहीं। ये वाला हो गया नोट? NS अंकित, हाँ सर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। चलिए, थैंक यू। ये क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट? हो गया नोट? हाँ, हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैथ अभी जैसे बेसिक ही शुरू हुआ है, 5 क्लास निकला है, उस 5 क्लास को आप कवर कर सकते हैं आराम से, क्योंकि यूट्यूब पर छुड़ा हुआ है। ठीक है, उसको आप देख करके, मैथ्स हंगामा चैनल का नाम है। ठीक है, बता दीजिएगा। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि जो उसको अगर देख लेते हैं बहुत अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यह आपका 6ठा क्लास है, 4 क्लास और हम बेसिक का करवाएंगे। 4 क्लास करने के बाद हम लोग फिर क्वेश्चन पे जाएंगे, और क्वेश्चन इस प्रकार एडजस्ट किया गया है टाइप बाय टाइप, एक बार आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर किसी भी प्रकार का नोट्स, किसी भी प्रकार का बुक, किसी भी प्रकार का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होगा उसको आप सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर जिस दिन दिक्कत होगा कि हाँ सर आप पढ़ाएं लेकिन उसमें से भी नहीं बन रहा है, अच्छा एक बात बताइए, आप कब समझेंगे कि सर हमको नहीं ठगे हैं? ऐसे होता है ना, मान के चलिए हम पर भरोसा क्या कीजिएगा, और हम पर भरोसा क्यों नहीं कीजिएगा, और कब कीजिएगा? तो जब आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद यदि आपका क्वेश्चन बनने लगे अलग से भी, जैसे मान के चलिए नोट से,
तो आपको लगेगा कि ऐसा ऐसा नोट्स में डाला गया है क्वेश्चन कि लग रहा है क्या कि सर जी अपना हिसाब से डालें, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर यदि क्वेश्चन आपसे बनने लगा तो आप समझेंगे क्या कि नहीं वाकई में पढ़ाई सही हो रहा, यही ना है। हाँ, कभी भी किसी भी टीचर पर उतना ही भरोसा कीजिए जितना कि वह आपको सिखला रहा। अगर आप हमसे सीख रहे हैं तो फिर हम आपके लिए बेस्ट है। अगर हमसे भी आप नहीं सीख रहे हैं तो दुकान बहुत सारा है कि नहीं। तो आप स्वतंत्र रहते हैं, तो इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और हम हमेशा इसी बेस पे काम करते हैं कि आपको हम समझा सके। हाँ, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आए बेझिझक आप पूछें, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी कमेंट के माध्यम से भी आप आराम से पूछ सकते हैं। और जैसे होता क्या है कि जैसे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का क्या है कि जैसे शुरू से ही माने हेजिटेशन रहता है अंदर से, स्कूलिंग आवर से या कॉलेज के समय से कि पूछेंगे तो बगल वाला क्या सोचेगा, ठीक है, सर क्या सोचेंगे, हमें बगल वाला स्टूडेंट क्या कमजोर समझेगा। तो नहीं, ये गलत बात, ठीक है। बगल वाला कुछ नहीं समझता, बगल वाला तो और चाह रहा है क्या कि कोई पूछे तो हमरो काम बन जाए ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं बोलिए। लगता है क्या कि जब कोई पूछे ना तो हमको भी समझ में थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो हमको भी काम बन जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं, 3 जगह आपको नहीं शर्माना है। कहाँ? एक ससुराल जाइएगा तो न शर्माइएगा, ठीक है, खाने पीने में। हाँ, ऐसा ना कीजिए खाना दे दिया अब बोलिएगा क्या कीजिए अभी भूख नहीं है, अब भूख लगल है अंदर, कहिएगा भूख नहीं है तो भूखले रह जाइएगा। दूसरा नंबर डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर का काम क्या होता है, वह अपने अनुभव से अपने पढ़ाई से आपको चेक तो करता है लेकिन आपसे ही आधा से ज्यादा बात पूछ लेता है। अगर फिर भी आप झूठ बोलते हैं तब कहता है अच्छा ये झूठ बोल रहा है, अब जांच लिखो 10 तरह के, है कि नहीं। तुम झूठ बोलोगे तो हम तो पकड़िए लेंगे जांच, तब इसलिए मजबूरन वह क्या करता है, जांच लिखता है। सबसे पहले आपसे पूछता है कि नहीं डॉक्टर। वही चीज टीचर के सामने भी वही है कि अगर आप नहीं पूछेंगे तो आप कमजोर रह जाएंगे। तो मेरा कहना है कि आप 2 मिनट के लिए कमजोर रहना चाहते हैं या जीवन भर के लिए, तो विकल्प चुनिएगा कि 2 मिनट के लिए। क्या 2 मिनट के लिए कमजोर बनना अच्छा बात है कि पूछ लेंगे कमजोर अपने आप को समझ के, नहीं तो जीवन भर के लिए कमजोर रह जाएंगे, है कि नहीं। चलिए ये हो गया ना, नोट कीजिए इसको। अंकित ठाकुर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको। हो गया नोट। नोट हो गया ना। इसको नोट कीजिए। अंकित ठाकुर, सर आप जीके जीएस पढ़ाते हैं? नहीं नहीं, सब हम ही पढ़ा देंगे तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा सब, है कि नहीं। जीके जीएस आपका चलता है स्टडी मूड। आप स्टडी मूड सर्च करेंगे, 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर है, वो अपना ही चैनल है। तो स्टडी मूड पर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे जीके जीएस बहुत बेहतरीन करवाया जाता है, तो वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। हो गया, हो गया ना नोट। चलिए
उसी बेस पर यह वर्क है आपका। तीनों टाइप में से 5-5 क्वेश्चन यह है, इसको बनाएंगे आप। हो गया नोट? हो गया नोट? चलिए अगला टाइप देखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, टाइप नहीं है, अगला टॉपिक देखते हैं। वैसी दो संख्या वैसी दो संख्या जो दोनों 5 से अंत करती हो एवं दोनों के बीच 10 का अंतर हो तो उसे गुना करने का तरीका किस प्रकार है?
देखिए वैसी दो संख्या जो दोनों 5 से अंत करती हो एवं दोनों के बीच 10 का अंतर हो, तो उसे गुना करने का तरीका इस प्रकार है। तो जब क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो इस प्रकार का भी आपके पास कैलकुलेशन आ जाता है। ठीक है, जैसे देखिएगा यहाँ पे कि 15 गुना 25, 25 गुना 35, 35 गुना 45, 45 गुना 55, 55 गुना 65, 65 गुना 75, 75 गुना 85, 85 गुना 95, 95 गुना 105, 105 गुना 115। इस प्रकार की संख्याएं आपके सामने आ सकती है। इसको बनाने का तरीका क्या है, तो तरीका समझिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, 75 लिखना है। इसके बाद बड़ी संख्या के दहाई प्लस 1, यानी बड़ी संख्या के दहाई में एक जोड़ देना है और इसके बाद छोटी संख्या के दहाई से गुना कर देना। छोटी संख्या के दहाई से गुना कर देना है। ठीक है, कोई भी काम जब हम करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, तो राइट टू लेफ्ट करते हैं। ठीक है, दाएं से बाएं की तरफ, इसलिए ध्यान रहे। तो यहाँ पे देखिएगा कि यह रूल फॉलो होना चाहिए गुना में, कि वैसी दो संख्या जो दोनों 5 से अंत करती है और दोनों के बीच में 10 का अंतर है, तब हम कैसे गुना करेंगे, तो सबसे पहले 75 लिखेंगे। इसका बाद बड़ी संख्या के दहाई में एक जोड़ना, तो दोनों में यानी 15 और 25 में बड़ी संख्या कौन है, 25 है। 25 के दहाई, दहाई अंक कौन, तो इसमें एक जोड़ देना और जोड़ करके छोटी संख्या के दहाई में गुना कर देना। ठीक है, 2 1 3, 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 यानी 3, 375 आपका गुना हो जाएगा। इसे बोलिए 75, इसका 3 1 4, 4 दूनी 875, बोलिए 75, इसका 4 1 5, 5 तिहाई 1575। इसके बाद देखेंगे 75 लिखेंगे। इसके बाद 5 1 6, 6 चौके 2475। ठीक है, बोलिए, बोलते जाइए 75 और 7 5 35 75। 75 लिखेंगे, 8 6 48 75। 75 लिखेंगे, 9 7 63 75। कहाँ, 9 9 7 63, एक जोड़ करके ना। हाँ हाँ, देखिए 9 1 10, 10 8 80 75 75। और यहाँ पे देखिए जब 3 अंक रहेगा तो दहाई किसको मानेंगे, तो इकाई को छोड़ करके बाकी बात सबको दहाई मान लेना। ठीक है, तो देखिए 105 में इकाई अंक यानी 5 को छोड़ करके 10 जो बच गया इसी को दहाई मान लेना। 10 में एक जोड़ देना 11, 11 गुना 9 99 75। 75 लिखना है। इसका देखिए 11 1 12, 12 दहाई 120, 120 75। ठीक है, अब इसका देखिए हो सकता है क्या कीजिए, अगर ट्रिक आप भूल जाते हैं, हो सकता है कि आप एग्जाम में ट्रिक भूल जाते हैं, तो फिर इसको कैसे बनाएंगे, तो यह नियम यानी इस नियम पर क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, अब आपको कैसे बनाना है, देखिए 15 गुना 25 है ना, तो बड़का को उठाइए यानी 25 को उठाइए, 25 को उठाइए, इसको दो पार्ट में तोड़िए यानी 20 और 5 के रूप में। ठीक है, 20 और 5 के रूप में इसको तोड़ना है और दोनों के स्क्वायर करके और घटा देना,
तो 20 के स्क्वायर 400, 400 में से 5 के स्क्वायर 25 घटाएंगे तो 300 आया ना। यानी इस प्रकार भी आप इसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 25 और 35, तो किसको लेना है? 35 को लेना है। ठीक है, 35 को लेना है, 35 को लीजिए और 2 भाग में इसको तोड़िए। 35 को लिए और 2 भाग में तोड़े, यानी 30 और 5 के रूप में तोड़ना है। ठीक है, हमेशा इसका स्क्वायर करके और घटा देना है। तो 30 के स्क्वायर 900, 900 में से 5 के स्क्वायर 25 घटाएंगे तो 875। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि 45 को हम तोड़ेंगे 40 और 5, 40 के स्क्वायर 1600 और 5 के स्क्वायर 25, 1600 में से 25 घटाएंगे 1575। आ रहा है ना। तो इस प्रकार भी आप इसे बना सकते हैं। इसको नोट कीजिए। हाँ, अच्छा 100 और 15 में, हाँ तो आपको लेना है कितना? 110। हाँ, 110 और 5 लेना। हाँ, तो 110 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना आ जाएगा? यानी 12100 आएगा ना। 12100 में से आप घटाएंगे 25 तो 11000 कितना हो जाएगा? 12075 हो जाएगा। ठीक है, 12075। क्या हुआ? अच्छा, वो राजेश ही सब। देखिए, शुरू से न पढ़िएगा ना, एग्जाम नजदीक आएगा तो ऐसा ही पागल बन के पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। तो टीचर, अच्छा टीचर को क्या है? टीचर को कंटेंट उठाना है, पढ़ा देना है। पढ़ना तो आपको है। देखिए, एक स्टूडेंट जो है ना, टीचर से ज़्यादा मेहनत करता है और मेहनत करना पड़ता है। अगर मेहनत नहीं कीजिएगा फेंका जाइएगा। क्या? टीचर मान के चलिए कि कई सारा टीचर मिल करके कई सारा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, लेकिन सारा चीज़ तो स्टूडेंट को कवर करना पड़ता है ना। क्या? तो देखा जाए तो टीचर से ज़्यादा स्टूडेंट मेहनत करता है और मेहनत करना ही पड़ेगा। और यही चीज़ होता है, जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा और तब सोचिएगा तैयारी करें, तो फिर यही चीज़ दिक्कत होता है। पूरा एकदम डिप्रेशन में चल जाएगा, लेकिन तैयारी अच्छा नहीं होगा। इसलिए एग्जाम को बेस मान के कि हाँ हमको 1 साल में या 1.5 साल में रिजल्ट दे देना या 6 महीना में दे देना, तो इसी प्रकार आपको पढ़ाई करना है कि कोई वैकेंसी आएगा, देखा जाएगा। जब आएगा तो छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पे होता है क्या कि जो शुरू वही चीज़ है, यानी माइंड में माइंड सेटअप है कि एक फॉर्म भर देना है, फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई के लिए सोचना। अधिकतर को देखिएगा पहले फॉर्म भर लेगा और फिर कोचिंग ढूंढेगा, तो वो हमेशा जीवन भर कोचिंग ढूंढते रह जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। पढ़ाई का देखिए, कंपटीशन का मतलब है
कि कंपटीशन कोई कोर्स नहीं होता। कंपटीशन का तैयारी देखिए, कोर्स किसका होता है? कोर्स आपका आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, बीटेक हो गया, पैरामेडिकल हो गया, है कि नहीं? हाँ, बीएड वगैरह हो गया, कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन कंपटीशन में आपको सर्टिफिकेट देगा कोई? ना हम देंगे ना कोई संस्था देगा, है कि नहीं? हाँ, तो वो तो होते रहता है। तो देखिए, तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है कि तब तक के हमको पढ़ाई करते रहना है जब तक कि हमें नौकरी न लग जाए। बीच में छोड़ दीजिएगा ना तो फिर वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, यही होता है। और सभी चीज बैलेंस बना करके पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक चीज को प्राथमिकता दीजिएगा तो एक चीज आपका अच्छा भी हो जाएगा तो उसमें आप पूरा में पूरा नंबर ला करके भी आप जॉब नहीं कर सकते क्या? तो इसलिए ये सब चीज पर ध्यान दीजिए। और कैसे बोला जाता है कि समय और समझ इंसान को एक साथ नहीं मिलता। जब समय रहता है तो समझ नहीं रहता है, और जब समझ होता है तो समय ही नहीं रहता है कि नहीं? ये हो गया ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लिखिएगा कि किसी भी संख्या में किसी भी संख्या में किसी भी संख्या में 11, 111, 1111 यानी एक एक रहेगा ऐसे, ठीक है? यानी n टाइम्स हो सकता है, यानी 4 बार, 5 बार, 6 बार ऐसे हो सकता है इत्यादि। से गुना करने का तरीका, ठीक है? यानी किसी भी संख्या में 11, 111, 1111 इत्यादि से गुना करने का तरीका। जैसे देखिए 4325 में हम 11 से गुना करेंगे, देखिए जब भी किसी संख्या में 11, 111, 1111 या फिर एक एक आपका 5 बार होगा, 6 बार होगा, इस प्रकार की संख्या से गुना करने का तरीका क्या है? तो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। कुछ क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये सब चीज सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 11 से गुना करना है तो 11 कितनी अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है, ठीक है? 2 अंकों की संख्या है तो सबसे पहले इकाई हमको लिख देना जैसे के तैसे, ठीक है? यानी 5 के 5 लिख देना। इसके बाद क्या करना है कि इकाई और दहाई दोनों को जोड़ना है। 5 और 2 7, ठीक है? 5 और 2 7। इसके बाद क्या करना है कि देखिए 2 अंक में 2 अंक मैनेज हो गया। अब एक अंक को छोड़ देना, एक अंक को छोड़ देना और अगला 2 अंक लेना। तो 2 और 3 जोड़ेंगे, 3 और 2 5। हासिल नहीं ना है? चलिए अब फिर इसको छोड़ देंगे 2 को, फिर आगे 2 अंक लेंगे, 4 और 3 7। और इसके बाद लास्ट में जो अंक है एक अंक यानी घटते क्रम में ले लेना है 4, 4 के 4 हो जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार बोलिए इसमें 5 के 5 हो जाएगा, 5 और 2 7। अब एक अंक छोड़ देना है, ठीक है? इसका 3 और 2 5। इसका फिर एक अंक छोड़ना है, 4 3 7। फिर एक अंक छोड़ना है, 5 4 9। और इसके बाद 5, इस प्रकार। अब देखिए 3 गो 1, 3 गो 1, तो यहाँ पे देखिएगा कि 5 लिखेंगे, इसके बाद 5 और 2 7। अब एक अंक छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 3 गो 1, तो 3 गो 1 है तो जितना अंक है उसके बराबर अंक जोड़ेंगे लास्टली, ठीक है?
तो 3 गो अंक जोड़ करके फिर एक छोड़ना शुरू करेंगे हम लोग। तो 5 और 2 7, 7 6 13 के 3 हासिल 1। अब 3 अंक हो गया ना मैनेज। अब एक अंक छोड़ना, अगला 3 अंक लेना। तो 6 2 8 और 3, 6 2 8 3 11, 11 एक हासिल वाला, 12 के 2 हासिल 1। अब इसको छोड़ देना है 2 को। 6 3 9 9 4 13 1 हासिल वाला, 14 के 4 हासिल 1। अब इसको छोड़ना है, अगला 3 अंक लेना है। 9 4 13 3 16, 16 1 17 के 7 हासिल 1। फिर अब घटते क्रम में ले लेना। अब ये 2 अंक लेना है। 9 4 13 13 1 14 के 4, इसको छोड़ देना है। 9 आ 1 हासिल वाला, 10। इस प्रकार, ठीक है। इसमें बोलिए 3 लिख दिए। 4 और 3 7, 4 3 7 और 2 9। अब अंक छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे अभी, ठीक है। 4 अंक के बराबर मैनेज करेंगे। तो 4 3 7 2 9 9 5 14 के 4 हासिल 1। अब इसको छोड़ना है, अगला 4 अंक लेना, ठीक है। 4 2 6 6 5 11 4 15, 15 1 16 के 6 हासिल 1। इसको छोड़ देना है, अगला 4 अंक लेना। 5 2 7 7 4 11, 11 3 14 1 15 के 5 हासिल 1। 5 4 9 9 3 12, 12 2 14 1 15 के 5 हासिल 1। 4 3 7 7 और 2 4 3 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1। इसके बाद 3 और 2 5 1 6 और लास्ट में 2 के 2 लिख देना, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, तो 10 ये वाला। तो हासिल यानी कैरी जो होगा ना, उसको जोड़ने के बाद ही लिखेंगे। तो यहाँ पे 14 के 4 आया था, तो 9 आ 1 हासिल वाला, 10। भाई पाया। जैसे यहाँ पे 2 गो 1 है ना, तो अधिकतम हम 2 अंक तक के जोड़ेंगे। तो पहले 1 अंक लिखेंगे 5 के 5, इसके बाद फिर 2 अंक लेना, 5 और 2 7। देखिए 1 के बराबर अंक लेना, इसके बाद फिर 1 1 छोड़ते जाना, ठीक है। तो अब हम 5 को छोड़ देंगे, 3 और 2 फिर 5 हो गया, फिर 2 को छोड़ेंगे 4 3 7, फिर 3 को छोड़ेंगे 4 के 4। हाँ, 3 को 1 रहेगा तो अधिकतम 3 अंक तक लेंगे, है ना। गायत्री साहू, सर नॉर्मल गुना करने और ऐसे गुना करने में क्या अंतर है? तो आप नॉर्मल गुना, जैसे नॉर्मल गुना आपको आता है, तो नॉर्मल गुना आप करेंगे और इसको इस प्रकार गुना करेंगे, दोनों में अंतर पता चल जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि आपको लगेगा क्या कि आसानी तो वही है जो हम बचपन से सीखे हैं, लेकिन आपको लगेगा क्या कि एक बार इसको आप गुना करके देखेंगे तो फिर आपको कई बार लिखना पड़ेगा, इसके बाद फिर उसको ऐड करना पड़ेगा, जगह भी कम पड़ जाएगा आपके लिए, है कि नहीं। और उतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा जैसे कि बचपन में आप किए। तो फिर वहां पे क्या होता है कि लिखना ज्यादा पड़ता है, इसलिए समय ज्यादा लग जाता है। यहाँ पे लिखना कम है, इसलिए समय का बचत होता है। यही दोनों में अंतर है।
ये हो गया नोट। चलिए अगला नोट कीजिएगा। किसी भी संख्या में 9, 99, 999, 9999 इत्यादि इत्यादि से गुना करने का तरीका। देखिए किसी भी संख्या में 9, 99, 999, 9999 इत्यादि से गुना करने का तरीका क्या है? देखिए इस प्रकार हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे 4 एग्जाम्पल यहाँ से लिए हैं, है ना। अब यहाँ पे हल्का सा बेसिक समझेंगे, जैसे मैं आप बचपन से ये सब चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछे कि एक अंक के सबसे छोटी संख्या बताइए आप। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, यानी एक अंक में 9 से बड़ा कोई है नहीं और एक अंक में 1 से छोटा कोई नहीं। हाँ, जीरो कोई संख्या नहीं होता है। ये तो पहले के वीडियो में ही क्लियर कर दिए हैं। अब इसके बाद देखेंगे, हाँ पहले क्लास में ये सब चीज क्लियर करवाया गया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन? 2, 10 होगा, ठीक है। यानी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। उसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, ठीक है। यानी इस प्रकार आगे के क्वेश्चन में जैसे एलसीएम एचसीएफ आप चैप्टर पढ़ेंगे या नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बोला जाता है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो आपको दिमाग में आना चाहिए 4 गो 9 यानी 4 टाइम्स 9, ठीक है, यानी 9999। अगर बोलेगा कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तब कितना? 1 पर 4 गो 0, है ना, कितना हुआ? 10,000। तो इस प्रकार आपको लेना है संख्या, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा कि एक चीज आप देखेंगे कि अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से एक जैसे ही हम माइनस करते हैं तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से जैसे ही हम 1 माइनस करते हैं तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। और 4 अंकों की छोटी संख्या में एक जैसे ही हम माइनस करेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से जैसे ही आप 1 घटाएंगे, यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से जैसे ही आप 1 घटाएंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो इस प्रकार यह आपका बेस है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि 9 से गुना करने का भला कौन सा ट्रिक होता है? हम तो ऐसे ही गुना कर देंगे क्योंकि 9 के पहाड़ा आता है हमें, है कि नहीं। लेकिन आपको 99 के पहाड़ा नहीं आता है, 999 के पहाड़ा नहीं आता है, 9999 का पहाड़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी और इस बेस पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इतना ही दे देगा आपको तो जो स्टूडेंट बोलता है कि यार देखा जाएगा नॉर्मल गुना कर लेंगे, है ना, तो वही फंस जाता है, यानी समय ज्यादा। हाँ, अब देखिए आप, क्या 9 के लिए हम लिख सकते हैं क्या 10 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। तो 9 के लिए हम लिखेंगे 10 माइनस 1 गुना कितना? 8436, या ऐसे लिखेंगे 8436 गुना 9 के लिए 10 माइनस 1। और ये चीज आप बचपन में ही पढ़े हैं क्या? बचपन में पढ़े हैं कि अगर
ए प्लस बी है या ए माइनस बी है, प्लस माइनस कर देते हैं। और इसमें यदि सी से हमें गुना करना, तो सी से हमें ए में भी गुना करना होगा और सी से हमें बी में भी गुना करना होगा। ठीक है, हाँ, प्लस का चिन्ह रहेगा तो प्लस का चिन्ह देंगे, माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस का चिन्ह देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ देखिए ए माइनस बी है और सी से हमें गुना करना है, तो 8436 से 10 में भी गुना और 8436 से 1 में भी गुना। तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में 10 से गुना करने पर एक जीरो बैठा देंगे दाहिने तरफ से, है ना। तो 8436 पर एक जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8436 पर एक जीरो माइनस कितना, एक से गुना कीजिएगा तो 8436 ही आएगा। 10 में से 6 घटाइएगा 4, ये बच जाएगा आपका 5, 5 में से 3 घटाइएगा तो इसके बाद यहाँ पे बच जाएगा आपका 3, 3 में से 4 नहीं घटेगा तो 13 में से 4 घटेगा 9, यहाँ बच गया 3, 13 में से 8 घटेगा 5, यहाँ बच जाएगा आपका 7। ये हो गया आपका गुना। उसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 5 4 3 2 5 गुना 100 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। 99 को हम 100 माइनस 1 लिखेंगे। अब देखिएगा कि 54,325 से 100 में भी गुना और 1 में भी गुना। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इस प्रकार, इससे 100 में गुना करेंगे तो 5 4 3 2 5 और डबल जीरो आ जाएगा। अब माइनस में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, यानी 54 32 5, और इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 10 में से 5 घटेगा 5, 9 बच गया, 9 में से 2 घटेगा 7, ये बच जाएगा आपका 4, 4 में से 3 घटेगा 1, यहाँ बच गया आपका 2, 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 12 में से 4 घटेगा 8, यहाँ बच जाएगा 2, 2 में से 5 नहीं घटेगा तो 12 में से 5 घटेगा 7, इसके बाद 53 5 3, ये हो गया। उसी प्रकार यहां पे देखेंगे कि 76 43 25 गुना, इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहां से निकाल सकते हैं, निकल जाएगा ना आगे। इसको आप क्या करेंगे कि इतना गुना 10,000 माइनस 1 करेंगे। अब यहां से ट्रिक समझिए कैसा कैसे हो रहा है, और इतना हमको लिखना भी नहीं पड़ेगा। सीधा यहां पे देखिएगा कि जिसमें भी आपको गुना करना, लेकिन हाँ 999 999 9,999 इस प्रकार रहना चाहिए। जिसमें भी गुना करना है इस प्रकार 999 से, तो जितना 9 है ना उतना इस पर जीरो डाल करके उसी संख्या को घटा दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 9 था तो 1 जीरो डाल करके और इसी संख्या को घटाया गया कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे कि 2 गो 9 था तो 2 जीरो डाल करके इसी संख्या को घटाया गया कि नहीं। उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि 3 9 है तो 3 जीरो दाहिने तरफ से डालेंगे और इसी संख्या को घटा देंगे। उसी प्रकार देखिए 4 9 है तो 4 जीरो डाल करके और उसी संख्या को घटा देना। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से ट्रिक आता है, यानी इस ट्रिक में से भी ट्रिक हम लोग निकाल सकते हैं और एक स्टेप को कम कर सकते हैं। यानी इस स्टेप को आप नहीं भी लिखिएगा तो आपका गुना हो जाएगा। ठीक है, क्या गुना हो जाएगा ना सब। तो हम इसमें भी दोनों मिला करके कुछ वर्क दे देते हैं। नोट करना है इसको, नोट कीजिए। और सिर्फ वर्क दे करके छोड़ देते हैं आज का क्लास। तो सब कब पलटना था, बहुत पहले नहीं।
हाँ, इस प्रकार भी हम लोग निकाल सकते हैं। हम्म। अच्छा, हम बताएंगे ना, सब कुछ बता ले रहे हैं। हो गया नोट? नोट हो गया ना? चलिए, इसमें कुछ क्वेश्चन ले लीजिए दोनों मिला करके। पूरा दिख रहा है ना? वहाँ कौन मोबाइल काम देगा? हाँ, देखिए, रिवीजन का मतलब क्या होता है? बोलिए। रिवीजन का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे क्या कीजिए, दोहराना। दोहराना, उसको तेहराना, चौहराना कुछ भी कह सकते हैं, है कि नहीं? दोबारा, तिबारा, चौबारा, आप क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। लेकिन मेरे भाषा में रिवीजन का मतलब क्या है? कि जानते हुए भी अनजान बन के पढ़ना।
बहुत स्टूडेंट का क्या होता है, ये तो बनिए जाएगा, यह चीज सोच करके छोड़ देता है, ये तो हम सीख लिए, ये तो बनिए जाएगा। लेकिन कितना जल्दी बनेगा वह करने के ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो जानते हुए भी अनजान बन करके पढ़ना, उसी को हम रिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो जब आपको लगे कि हाँ जानकारी है, हम बना लेंगे, हमारे कॉपी में है, किताब में है, तो कॉपी किताब में तो हमेशा रहता ही। ऐसे बोला जाता है, विद्या वही जो मुख पर हो, कॉपी किताब में तो ढेर सारा। अगर जिस समय हमसे लिखित एग्जाम में पूछा जाता है या मौखिक रूप से पूछा जाता है, उस समय हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम कॉपी किताब देख करके हम आपको बताते हैं, क्या कि जब वहाँ लिखा हुआ है, आपको उसी समय आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या बात सही है कि नहीं? तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जब एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम में यहाँ पे अपलोड करके ले जाना होता है, और जितना यहाँ पे है उतना ही आपका नंबर आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को देखिएगा कि जानकारी के अभाव में कहिए या उसी को आप बेवकूफ़ी कहिए कि क्या करेगा कि नया नया बच्चा आ जाएगा, फॉर्म भर लेगा और कहाँ जाएगा, टारगेट बैच पकड़ेगा, उसको कुछ हो जानकारी नहीं। टारगेट में क्या होता है कि टारगेट में कम समय में सभी चीज़ों को रिवीजन करवाया जाता है, और उतना कम समय में 2 महीना 3 महीना में आप अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते हैं। पता चलेगा क्या कि यानी कुछ हो नहीं सीखे, फिर एग्जाम दीजिएगा, मन छोटा हो जाएगा कि 2-3 महीना पढ़े पैसा लगा के और कुछ नहीं हुआ, है कि नहीं? तो टारगेट का मतलब क्या है कि आप अच्छे से पूरा कंप्लीटली पढ़े हुए हैं फाउंडेशन में, और इसके बाद आप एग्जाम से नज़दीक में या तो आप खुद से रिवीजन कर रहे हैं या फिर कहीं टारगेट बैच पकड़ रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो, और यही चीज़ होता ही। ठीक है, तब वहाँ पे क्या करेगा कि सेट प्रैक्टिस पकड़ लेगा, और कम नंबर आएगा चल जाएगा डिप्रेशन में। हम माने चले 30 नंबर 20 नंबर आएगा, 40 नंबर, तो डिप्रेशन में ना जाएगा, इतना पढ़ रहा है, इतना कुछ नहीं पढ़ रहा है। सोचने वाली बात है कि जितना माइंड में आपको रहेगा उतना ही ना नंबर आएगा, हमेशा 2-4-5 नंबर ज़्यादा या कम ऐसा ही आते रहेगा, क्या कि इसमें डाल ही नहीं रहे हैं और सोच रहे हैं कि निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, जितना इसमें रहेगा उतना ही बनेगा। और हमेशा हर सेट में आप देखेंगे प्रैक्टिस करके 2-4-5 सेट बना करके देखिएगा, जितना आपके पास नॉलेज रहेगा उतना ही नंबर हमेशा आएगा। हाँ, 2-4-5 नंबर आगे पीछे आ सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि सबसे पहले आप गहन अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, और अध्ययन करने के बाद आप सेट वगैरह लगाइए, तब आपको लगना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हम पढ़े हैं, ये चीज़ बन रहा है, अगर नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, क्या वहाँ पे रिवीजन करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप रिवीजन करें। देखिए बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि स्टूडेंट नहीं समझ पाता, क्या पढ़े जा रहा है पढ़े जा रहा है, कोचिंग ट्यूशन। अब सोच के देखिए कि 12 साल आप कोचिंग ट्यूशन करके आए, क्या मिला? 2 कागज के टुकड़ा, एगो 10वां में है, एगो इंटर में, यही ना मिला। इससे ज़्यादा आप क्या प्राप्त किए? लेकिन अभी जो मेन प्राप्त करने का चीज़ है, अभी जो समय है आपको मेन चीज़ प्राप्त करने का, वो जो 12 साल का जो आपका तपस्या था, जो आप समझिए कि साइकिल उठा करके ठंडी भी नहीं देखते थे, 6 बजे भोर में जब एग्जाम रहता होगा नज़दीक में 10th का और इंटर का, तो सोचिए कि कितना भोर में आप जाते होंगे गाँव में, आप साइकिल लेकर के क्लास करने के लिए। क्या बात सही है कि नहीं? हाँ, न भोर देखना है न रात देखना है, क्या है, एग्जाम का प्रेशर रहता है। और यही चीज़ जब कंपटीशन में स्टूडेंट आता है तो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, क्या है, इसमें फेल होने का डर नहीं, फेल हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? वहाँ फेल हो जाएंगे तो गाली सुनेंगे, पढ़ाई चला जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि यही मेन जगह, यही मेन चीज़ है। आखिर वहाँ पे आपको डर लग रहा था कागज के टुकड़ा लेने के लिए, और यहाँ पे आपका भविष्य अगर दाव पर लगा हुआ है, तो वह डर कहाँ गया? उस डर से पढ़िए अभी, है कि नहीं? सोचिए कि अगर जिस मकसद से हमें यहाँ पे भेजा गया है पटना में, जिस विश्वास से हमको भेजा गया है, अगर गार्जियन का विश्वास टूटेगा तो हमारा भी नुकसान होगा, हमारे गार्जियन का भी नुकसान होगा। क्योंकि पटना में जितना साल आप गुजारेंगे उतना ज़्यादा आपको लॉस लगेगा। बात सही है कि नहीं? बोलिए। और जितना जल्दी से जल्दी आप लेकर के निकल जाएंगे उतना ज़्यादा फायदा में रहेंगे। क्या आखिर देखिएगा कि पटना में इतना लोग राजा बनते जा रहा है, किसके पैसा से? स्टूडेंट के पैसा। हाँ सही है कि नहीं? बिल्डिंग पर बिल्डिंग ठोके जा रहा है और स्टूडेंट बिल्डिंग पर बिल्डिंग ठोकवा रहा है, लीजिए 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 पैसा, है ना? 5 साल रहेंगे, 6 साल रहेंगे आप ही के रूम में। तो ऐसा नहीं, जैसे अगर दुनिया फायदा खोज रहा है तो आपको भी फायदा ढूंढना चाहिए। अगर माने चले कि आप मेरे यहाँ पढ़ने आए,
तो जो भी हमारा फी होगा वो दीजिएगा कि नहीं। तो हम अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, तो आपको भी होना चाहिए कि हमको भी फायदा मिलना चाहिए। जब हम यहाँ पे आ गए हैं तो बहुत सारा चीज़ हम सीख करके जाएंगे ताकि हमको एग्जाम में काम आ जाए। बात सही है कि नहीं। तो अगर आपसे दुनिया फायदा खोज रहा है तो आप भी वहाँ से फायदा ढूंढेंगे, यही तो दुनिया है और ऐसे ही चलता। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। ये नोट कर लिए ना, इसको कंप्लीट करके आना है। बस आज के क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।